हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानवीर 71 में। आज की वीडियो में हम टेट का एग्ज़ाम जो नवंबर 2020 में हुआ था उसमें जो मैथ का पोर्शन आया था उसको हम सॉल्व करेंगे। तो जो भी पहली बार वीडियो को देख रहा है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को जो है वो प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चनों की। इसमें जो फर्स्ट नंबर पर जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से कौन से कोणों का युग्म संपूरक तथा शीर्षाभिमुख वर्टिकली अपोजिट कोणों को प्रदर्शित करता है? इंग्लिश में सुन लीजिए। एंगल्स विच आर बोथ सप्लीमेंट्री एंड वर्टिकली अपोजिट आर। तो क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोला गया है, अब इसमें देखेंगे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। टू एंगल्स हु सम इज 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। और पूछा भी क्या गया है सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑप्शनों में देखेंगे। तो ये देखिए ऑप्शन डी में 45 प्लस 45 तो कितना हो गया 90। तो ये वाला कट हो गया क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स टू एंगल्स हु सम इज कितना दिया हुआ है 180 डिग्री। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। कैसे दिए गए एंगल्स विच आर बोथ सप्लीमेंट्री एंड वर्टिकली अपोजिट, तो कैसे होगा ये वाला। और एक तो सप्लीमेंट्री है जिनका सम क्या होता है टू एंगल्स हु सम 180 डिग्री, और कैसे होगा 90 डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री। और क्या बोला गया है कि क्या दर्शाया गया है, और पेन का भी इस्तेमाल कर लेते हैं आपको समझ में आ जाएगा। और क्या बोला गया है वर्टिकली, वर्टिकली बोला गया है वर्टिकली, ये देखिए यहाँ पर और ये यहाँ पर। तो ऐसे भी और ऐसे भी कई बार जो है इनको बताया जाता है। तो वर्टिकली तो इसमें कैसे बताया गया है इस क्वेश्चन में, ये वाला ऑप्शन जो है ऐसे उनका सम जो है वो कितना हो गया 90 प्लस 90 180 डिग्री। तो टू एंगल्स हु सम इज कितना हो गया 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। और क्वेश्चन में कुछ पूछा भी क्या गया है एंड वर्टिकली अपोजिट, तो वर्टिकली देखिए ये क्या हो गए अपोजिट हो गए। तो ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 91। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 92 रहेगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 92। तो इसी पे यहीं कर लेते हैं सॉल्व कि नए पेज पे करें। चलो नए पेज पे कर लेते हैं। सॉरी दोस्तों थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 92 चलिए यहीं कर देते हैं। यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में ए बी इज इक्वल टू ए सी तथा डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु क्या बोला है, भुजा बी सी का मध्य बिंदु कौन सा बोला है डी। तो एंगल कौन सा पूछा गया है ए डी और सी का मान होगा। ठीक है, अब इंग्लिश में सुन लीजिए। इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी वेयर ए बी किसके बराबर होगा ए सी के बराबर, देन वैल्यू ऑफ एंगल ए बी और सी इज। सबसे पहले हम क्या करेंगे एक ट्राइंगल बनाएंगे। क्लैरिटी थोड़ी सी कम है, तो सबसे पहले हम एक एंगल जैसा एक ट्राइंगल बनाएंगे। ये बन गई हमारी ट्राइंगल। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम ए बी और सी। अब क्या बोला गया है और पेन का इस्तेमाल भी कर लेते हैं और क्लैरिटी के साथ पता लग जाएगा। इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी और सी, सी का मिड पॉइंट कौन सा हो गया ये वाला, तो क्या हो गया डी क्या है इस मिड पॉइंट किसका किसका मिड पॉइंट ऑफ साइड बी और सी का इन ट्राइंगल ए बी और सी वेयर बी और वेयर ए और बी, ठीक है, ए बराबर है किसके ए और सी के। देन वैल्यू ऑफ एंगल पूछा गया है कौन सा ए
डी और सी। तो एंगल कैसे बनेगा, ए को डी के साथ मिलाया जाएगा और बी और डी और सी तो ये है, ठीक है। ये जो मैं कर रहा हूँ ना डायरेक्टर, ठीक है। तो ये जब इसको और ज़्यादा कर लेते हैं, यहाँ पर आसानी होगी देखने में। तो ये जो एंगल बनेगा ये तो सभी को पता लगेगा कि कितना होगा, पता लग ही रहा होगा कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होना था, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना था, जो कि कितना था, 90 डिग्री। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 93 क्या रहेगा हमारे पास। एक फल विक्रेता ने 20 किलो सेब जो है वो ₹50 प्रति किलो के हिसाब से खरीदे, जिनमें से 10% सेब खराब निकले। यदि वह बाकी बचे सेबों को ₹60 प्रति किलो के हिसाब से बेचे तो उसको क्या बोला गया है, क्या होगा, लाभ होगा, हानि होगी, लाभ होगा या हानि। परसेंटेज चलो इसमें तो दिया गया है, यहाँ पर लाभ 8% होगा। चलिए आगे इंग्लिश में भी देख लेते हैं इसको क्या पूछा गया। ए फ्रूट सेलर परचेस्ड 20 kg of apples weigh 50 per kg. Out of these, 10% of the apples were found to be rotten. ठीक है। If he sells the remaining apples at ₹60 per kg, then his, अब लाभ या क्या होगा वो जानेंगे, प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो जानेंगे। तो क्या बोला गया है इसमें, एक फल विक्रेता जो क्या करता है वो 20 kg जो है वो सेब ₹50 किलो के हिसाब से खरीद लेता है। तो कितने रुपए के उसने सेब खरीदे होंगे, 2 जीरो ये लगी यहाँ और यहाँ वाली, और साथ में 5 दूने 10, तो कितने, ₹1000 के उसने कितने खरीदे, 20 किलो सेब खरीदे। उस जिसमें से 10% सेब खराब निकले। अब कितने खरीदे थे, 20 किलो। अब 20 किलो का 10% निकाल लेंगे हम, तो कितना होगा, 100। ठीक है। तो ये कट, ये वाला ये कट, तो कितना आ गया, 2 kg। तो 2 किलो सेब जो है वो खराब निकले हैं। अब वह बाकी बचे सेबों को, अब बाकी कितने बचे हैं, बाकी बचेंगे, देखिए अब 20 किलो खरीदे थे, 2 किलो खराब निकल गए, तो 18 किलो जो है वो सेब बचे हैं। ठीक है। सेबों को ₹60 प्रति किलो के हिसाब से, अब 18 किलो बचे थे, इनको 60 से डिवाइड करना है। तो 0, 48, 4 यहाँ पर, तो कितना, ₹1080 मल्टीप्लाई करके ये वाला आ जाएगा। तो अब क्या हुआ था, ₹1000 में सेब खरीदे थे और बेचे, जब 2 किलो खराब भी निकले उसके बाद उसने मूल्य को बढ़ा दिया, ₹60 के हिसाब से बेचे, और ये वाला क्या हुआ, ₹1080 के बिक गए। तो उसको क्या हुआ, इसमें आप जान सकते हैं कि 1080 में से 1000 को जब हम कम करेंगे तो ₹80 का क्या हुआ, उसको लाभ हुआ। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से हमें यह तो पता लग गया कि लाभ हुआ। अब लाभ परसेंटेज निकालने का फार्मूला क्या होगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज या क्या होगा, लाभ परसेंटेज। ठीक है। तो कितना होगा, जो ये ₹80 गए, जितना हमें लाभ हुआ ₹80 का, और स्टार्टिंग में हमने कितने रुपए के खरीदे थे, ₹1000 के, और परसेंटेज के लिए हम करते हैं मल्टीप्लाई 100 के साथ। ठीक है। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट होगी और इस जीरो से ये वाली चली गई, तो कितना हो गया, 8%। क्योंकि परसेंटेज के लिए हमने यहाँ पर 100 लगाया था, तो कितना हो गया, 8%। तो कितना हुआ, लाभ हुआ, और कितना हुआ, 8% लाभ हुआ। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को शेयर भी करना और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कैसे हमने सॉल्व किया है। इसमें ऑप्शन ए जो है वो सही होना था, और इसमें हमने ग्रीन कलर में बताया भी गया है, तो आप आराम से जो है इसको देख सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चनों को देखेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की।
100% का, 75% का, 25% और नीचे दिया गया है 25 इंटू 75 इसके बटे में। और चलिए आगे बात कर लेते हैं 25% ऑफ 75, तो इसको हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर देखेंगे। 25 क्या बोला है परसेंट ऑफ किसका 75% ऑफ 100% अपॉन कितना दिया गया है 25 इंटू 75, ठीक है 75। तो 25 को इसको खोलकर कैसे लिखेंगे अपॉन 100 इंटू में 75 अपॉन 100, 100 अपॉन 100 और नीचे कितना लिखना है 25 इंटू 75। अब हिंदी और इंग्लिश में कई बार बोल लेते हैं, वो आप आराम से समझ सकते हैं खुद ही। तो अब क्या करेंगे इसको 25 इंटू 75 इंटू 100, और ये तो आपको पता ही होगा। अब इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कैसे 25 इंटू 75 और ये वाला 100, 100 और 100 इसके नीचे आ जाएगा तो 100। ये दोस्तों आपको आराम से इससे समझ सकते हैं आप, क्योंकि मैं कोई भी स्टेप जो है वो छोड़ नहीं रहा। तो 25 से 25 को काट दिया, उसके बाद क्या बचा 75, 75 से 75 से 75 जो है वो काट दिया, उसके बाद क्या बचा 100। अब 100 से 100 को काट दिया तो नीचे क्या आया हमारे पास 1 अपॉन 1 2 3 4। अब क्या पूछा गया है परसेंटेज में, तो आपने पीछे देखा ही होगा इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, वहां पर भी हमने परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई किया था 100 के साथ। तो ये वाली जीरो से ये वाली जीरो कट हो गई तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.01%। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे 1 यहाँ पर लिख दिया परसेंटेज, परसेंटेज के नीचे क्या लिखेंगे हम 1 और उसके साथ में आगे जितने अंक होंगे वो 0। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.01% इसका राइट आंसर रहेगा। और ऑप्शन में कौन सा दिया गया है ऑप्शन सी राइट रहेगा, ऑप्शन सी इसका राइट रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 95 की। तो इसमें एक फॉर्मूला, रुकिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 95। अब इसमें हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले एक फॉर्मूला टाइप ही बोल लीजिए, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, थर्ड साइड। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं क्या पूछा गया है। थोड़ा सा हैंड राइटिंग भी थोड़ी सी बाकी आप काम चलाओ जैसी तो है ही। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्न में से कौन सी भुजाएं त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती। तो विच ऑफ द फॉलोइंग्स कैन नॉट बी द साइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे सम ऑफ एनी टू साइड्स ग्रेटर देन होगा थर्ड साइड से। चलिए अब ऑप्शनों के हिसाब से देख लेते हैं क्या फुलफिल हो रही है कंडीशन। देखिए 3 और 4 क्या बोला है सम ऑफ एनी टू साइड, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, और 7 क्या होगा हमारा ग्रेटर होगा 5 से। चलिए ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सी भुजाएं त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती। ठीक है, और तो ये हो सकती है। ऑप्शन बी को देखेंगे, इनको प्लस करेंगे 4 और 2 कितना हो गया 6, ठीक है 6, और ये बड़ा है क्या 6 से, नहीं ये तो 6 के बराबर हुआ। चलिए अब ऑप्शन सी की बात भी कर लेते हैं। तो इनको जब हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 पॉइंट और 1 जो चला जाएगा तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6, तो 6 ग्रेटर देन होगा 4.5 से सेंटीमीटर, जैसे दिया गया है ना इनसे, तो उससे मैं सेंटीमीटर लिखना। तो कितना ये तो सही है, ये भी सही कंडीशन है, क्योंकि सम ऑफ एनी टू साइड्स, देखो जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो क्या हुआ, ये जो है हमारे पास आया
6 ये ग्रेटर देन निकला किससे? 4.5 से। चलिए ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। टाइम दोस्तों जरूर लगेगा लेकिन समझ भी आपको आएगा। हम जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, आराम से करवाएंगे और सीधा जो है आपको समझ आएगा। ऑप्शन डी देखेंगे अब कितना होगा, इसको प्लस करेंगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 पॉइंट और 6 और 2 8। ठीक है, ऐसा ही होगा। ठीक है, और ग्रेटर देन किससे होगा? 5.2 से। ये भी सही बात है। तो क्या पूछा था क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सी भुजाएं जो है वो त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती? ये वाला पूछा गया है क्वेश्चन में कि नहीं हो सकती। ठीक है, यहां पर उल्टा पूछा गया है, नहीं हो सकती। तो कौन सी नहीं हो सकती? ऑप्शन बी। आशा करता हूं ये वाला क्वेश्चन आपको काफी हद तक जो है वो समझ आ गया होगा और आप जो है नेक्स्ट अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप जो है वो गलत करके नहीं आओगे और ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आशा करता हूं इस बात की। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा अब हमारे पास? 96 की। चलिए फिर हमारे पास जैसे जैसे जितने भी साधन हैं उसी हिसाब से हम आपको करवा रहे हैं। अब थोड़ा सा कभी कभार जो है वो ब्लर हो रहा है तो उसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 क्या रहेगा? 6 की पावर 4 इंटू 9 की पावर 2 इंटू 25 की पावर 3 और नीचे क्या लिखेंगे हम? 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 15 का 6। चलिए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 को सॉरी दोस्तों 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 की 4 इंटू 3 इंटू 3 की सॉरी क्या था समझ सॉरी दोस्तों इससे लिखेंगे 2 इंटू 3 की ना, क्योंकि 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? कितना हो गया? ये 6 हो गया। तो 6 हो गया और इंटू 3 इंटू 3 3 9 हो गया और स्क्वायर बाद में दिया गया है। ठीक है, तो आपने ये वाला क्वेश्चन भी देख लेना है। अब 5 इंटू 5 की 3 है। ठीक है, अब नीचे देखेंगे, आराम से करवाएंगे दोस्तों लेकिन समझ आएगा आराम। चलिए और इसको 2 इंटू 2 की ऐसे लिख लेंगे 4 को। दो दूने कितने होते हैं? 4, 3 पंजे 15 और 6। अब इसको हमने अब आपको पता लग गया होगा क्योंकि 2 ठीक है, आगे 3 3 3 3 3 और 5 तीन ही अंक जो है वो रिपीट हो रहे हैं 2 3 और 5 और नीचे भी 2 3 और 5। चलिए अब एक जो है यहाँ पर CTM करके लिख लीजिए कि अब क्या होगा। आपने याद रखना है कि कभी 3 इंटू 3 दिया गया तो उसको कैसे कहते हैं? 3 का स्क्वायर। चलिए ये तो पता लग गया। अब देखेंगे इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो 3 इंटू 3 और ऊपर भी क्या दिया गया है? स्क्वायर दिया गया है। तो इसको क्या लिख लेंगे? 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे? 3 का अब 2 इंटू ये जो बाहर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है तो कितना हो जाएगा? 3 की पावर 4। ठीक है, याद रखना है। चलिए अब आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे। तो 2 को देखेंगे कि 2 कहाँ कहाँ पर है। तो 2 हमारे पास यहीं पर है तो 2 की पावर लिखेंगे 4। चलिए आगे बात कर लेते हैं 3 की। तो 3 की पावर एक तो ये है 4 और दूसरी कितनी हो गई? ये वाली 4 जो यहां से आएगी इसको यहां पर अप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा? एक ये वाली तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 की पावर 4 और यहाँ से कितनी? और 3 इंटू 3 यहाँ से कितने बताया था हमने? 3 की पावर यहाँ पर भी कितनी होगी? 4। और जब मल्टीप्लाई में होता है तो घातें क्या हो जाती हैं? इनके एक जैसा बेस हो 3 और 3 तो प्लस हो जाती है। तो कितना हो गया? 3 पावर गुणे में है तो घातें जो घात होगी वो प्लस हो जाएगी 3 पावर 8 और 5 का स्क्वायर करके वैसे ही जैसे ये वाला क्वेश्चन किया था हमने
वैसे ही बाहर चले जाएगा, तो 3 की पावर कितनी है, 3 दूने 6, और यहाँ पर 3 का, और यहाँ पर 3 की पावर 6 है, 3 की पावर 2, तो यहाँ पर कितना हो गया 8, 2 की पावर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर जैसे ये वाला किया वैसे ही ऊपर जाके कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू, अब बचा क्या हमारे पास 3 वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, और 5 की पावर कितनी दी है, क्योंकि यहाँ पर 3 वाला 2 है और 3 6 गुणे में है, तो घातांक जो है वो घातें जो है वो प्लस होंगी, तो 3 की पावर 8, 2 की पावर 4 और 5 की पावर कितनी आ जाएगी 6, इससे ये वाला कट, इससे ये वाला कट, इससे ये वाला कट, तो आंसर कितना आएगा 1, इसका राइट आंसर होगा आंसर 1, इसका ये इसका आंसर 1 होना था, ये राइट आंसर रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की। चलिए एक इसमें कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, ये भी आपने याद रखना है। अब क्या याद रखना है आपने, क्वेश्चन नंबर 97 आप यहाँ देखते हैं, हमने यहाँ भी लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं। चलिए अब इसको ढक देते हैं और इसको यहाँ पर करवाते हैं। तो कितना हो गया, √12 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 144, ठीक है। जब अंडर रूट में 144 दिया गया है तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम, √12 का स्क्वायर। अब अंडर रूट 12 का स्क्वायर तो हो गया, अब अंडर रूट का ये जो अंडर रूट होता है इसका मतलब ही क्या होता है, मल्टीप्लाई में 1/2, 1/2 लिख दीजिए या अंडर रूट लिख दीजिए, ठीक है। तो इस 2 से ये वाला कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 12। अब ये क्यों बताया, आप देखिए क्वेश्चन में कि अब समझा जाएगा। चलिए तो इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। कितना हो गया 248 प्लस √1, कितना था ये था 52, ओनली 52, और आगे क्या था प्लस करके जो हमने ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया, आपको समझा आ गया होगा कि क्यों 112 का स्क्वायर कितना हो गया 144 से 144 किसका होता है 12 का स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट में ये वाला करके ये कितना आ जाएगा 12, तो कितना हो गया 12 करके, ठीक है। तभी मैंने पहले ही करवा दिया था ये वाला 248 प्लस करके, और इसमें हम जब प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और 2 4 और 5 और 1 6, तो 64, 248। चलिए इसको फिर से करवा देता हूँ, तो ये कितना होता है 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब इस अंडर रूट का पता है आपको 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/248, और कैसे इसको कैसे लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर और अंडर रूट को 1/2 में, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 248 प्लस 8। अब देखो आपको एक एक जो है वो ढंग से समझा दिया एक एक स्टेप करके, तो इसको प्लस करना है, तो कितना हो जाएगा 256, और 256 कितना हो गया हमारे पास अंडर रूट 256 कितना हो गया, तो 16। चलिए देख लेते हैं कैसे हो जाएगा ये वाला अंडर रूट वाला वैसे ही, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, अंडर रूट से ये वाला कैंसिल हो गया, तो कितना आंसर आ गया हमारे पास 16, इसका राइट आंसर होगा। तो अब ऐसे आपको ढंग से हमने सॉल्व करवाया, टाइम तो लगता है लेकिन सॉल्व भी हो जाता है, देखिए। चलिए ये वाला क्वेश्चन आपको पता लग गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिए क्योंकि टाइम तो लगेगा, अब कोई क्वेश्चन ढंग से करना है तो उसमें टाइम तो लगेगा। वैसे मैं इसको जल्दी जल्दी से भी करवा देता, लेकिन उसमें क्या होता कि समझ नहीं आता और आपको वीडियो फिर 4-5 बार और देखनी पड़ती, तो 10 मिनट के चक्कर में आप ऐसा ना कीजिए कि इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, आप इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 को देख लेते हैं, क्या दिया गया है, किसी चतुर्भुज के कोण की क्या है अनुपात में दिए गए हैं 1:2, 1/2, 3/4, ठीक है, के अनुपात में है, ठीक है। तो इनमें सबसे
सॉरी, इनमें सबसे छोटा कौन है। तो इंग्लिश में देख लें, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो, ठीक है, 1:2:3:4 द स्मॉलेस्ट एंगल। तो मान लेते हैं स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा, x। ठीक है, आप फॉर्मूले का यूज करेंगे। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है वो कितना होता है, तो यहाँ पर हमने बताया भी है, एक आयत के हिसाब से 90 90 90 90 और 90 into 4 कितना हो गया 360। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा 360। चलिए, अब एक को हमने मान लिया सबसे छोटा कोण को क्या मान लिया x, और इसके x को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इससे 1 से 2 से फिर 3 से, जो अनुपात दिए गए हैं। तो क्या होगा हमारे पास x प्लस उसके बाद 2x प्लस 3x, क्योंकि क्या बोला गया है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। ठीक है, तो चारों कोण है तो कोणों का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x और कितना हो जाएगा 360। ठीक है, अब इनको प्लस करेंगे, 4 और ये कितना हो गया 5 और 3 और 2 5, तो कितना आ गया 10x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब इसको 0 से 0 कट गई तो कितना आ गया आंसर 36। तो 36 डिग्री जो है वो हमारे पास आंसर आ गया। अब ये आ गया फर्स्ट का। अब इसको x की जगह पर ये सबसे, इनमें सबसे छोटा कोण जो है कितना आ गया 30 60 आंसर हो गया। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि इसमें जो है ये दूसरे वाला और तीसरे वाला, तो इसमें यहाँ पर इसको यहाँ पर x को यहाँ पर लिखकर आप चारों कोणों को जान सकते हैं कि किस कितने कितने के डिग्री के कोण है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 99। तो ये हमने यहाँ पर लिख भी दिया है और आपको पता लग भी गया होगा। सॉरी दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन, तो आराम से चलिए करते हैं अब इस क्वेश्चन को। तो इसको हम 27 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए क्यूब, और क्योंकि 3 3 9 और 3 3 9 कितना होता है 27 प्लस, अब 8 को लिख देंगे और नीचे दशमलव के नीचे 1 और आगे 1 2 3 0 और इसके ऊपर 1/3 प्लस उसी प्रकार 64 और 0 पॉइंट के नीचे 1 और आगे कितनी संख्याएं हैं 3 है तो 3 लगा दिया और 1/3। ऐसे आपको एक एक स्टेप जो है वो हम बता रहे हैं और ये इसी चैनल पे मिलेंगे जिस प्रकार हम बता रहे हैं एक एक स्टेप करके बेसिक। तो अब क्या करेंगे 3 की पावर, अब इस 3 को इस 3 से काट सकते हैं तो कितना आ जाएगा 3। अब 8 को कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 1000 को 10 की पावर 3 और बाहर 1/3 और यहाँ पर 4 की पावर 3 और 10 की पावर 3 और 1/3। चलिए, अब इसको और कैसे लिख सकते हैं वो भी देख लेते हैं। 2/10 3 इंटू 1/3 प्लस 4/10 3 इंटू 1/3, इससे 3 से ये कट गया, ये अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे 3 प्लस 2/10 प्लस 4/10, क्या करेंगे आगे 3 प्लस इसको एलसीएम लेंगे 2 प्लस 4 वैसे रह जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 4 और 2 से अपॉन 10, तो कितना हो गया 30 प्लस 6, ठीक है, और कितना आ जाएगा 10, तो कितना आ गया 36/10। और इसको कैसे लिख सकते हैं 3.6 इसका आंसर होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऑप्शन में कैसे दिया गया है देखेंगे। ऑप्शन में दिया गया है 3.6, ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, ये देखिए ढंग से देख सकते हैं। तो इस प्रकार जो है आपको एक एक स्टेप जो है वो बताया है। कैसे बताया है 3 की पावर 3 करके 3 3 9 27 और 1/3, फिर उसी 8 और 10 ये वाला ऐसे लिखा, इनका भी मतलब क्यूब रूट, उसको बाहर जैसे निकाला 3 से 3 को कट किया, वैसे करके एक एक स्टेप जो है वो आपको
आराम से बताया है। चलिए आगे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 100 रहेगा, एक बांसुरी को एक बार फेंकने पर एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर्स इन ए थ्रो ऑफ ए डाइस इज। तो इसमें डाइस के केस में कितने होते हैं हमारे पास, कभी एक नंबर आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 और 6 तक। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 से लेकर 6 तक। अब इसमें प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके फैक्टर जो हैं क्या क्या होते हैं, 1 और इटसेल्फ। जैसे इसमें क्या है 2 और 1 क्या है, 1 तो यूनिट नंबर है, 2 क्या हो गया, क्या हो गया प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा, या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर 2 से डिवाइड हो गया। तो कितने हो गए, 2 ही फैक्टर हुए। 3 का भी केस ऐसा ही होगा और 5 में भी 1 से डिवाइड होगा या फिर 5 से डिवाइड होगा। तो क्या करना है, हमने प्रोबेबिलिटी गेट करनी है प्राइम नंबर की। तो इसमें क्या आएगा, कितने केस हैं, 1, 2 और 3, तो 3 हो गए। ठीक है, तो क्या आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। तो फेवर में कितने केस हैं, 1, 2, 3, क्योंकि डाई को थ्रो करते हैं, या तो 2 आएगा, 3 आएगा या फिर 5 आएगा। किसमें, प्राइम नंबर्स में। तो प्राइम नंबर्स में 3 केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो गए, फेवर में केसेस हो गए 3, और टोटल केस कितने हैं, ये देखिए सैंपल स्पेस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, तो 3 1 कम 3, 3 दूने 6, तो 1/2 इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था। तो कितना होगा आंसर, 1/2। ऑप्शन बी इसका राइट रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। संख्या एक को छोड़कर किसी विषम संख्या, ठीक है, क्या बोला गया है, संख्या एक को छोड़कर, क्वेश्चन नंबर 101 रखे हैं, संख्या एक को छोड़कर किसी विषम संख्या की पूर्ववर्ती तथा परवर्ती संख्याओं के गुणनफल को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, the greatest numbers which always divide the product of the predecessors and successors of an odd natural numbers other than 1। तो odd natural number पूछा गया है, और कि क्या बोला गया है, other than 1, 1 को छोड़कर। तो आगे क्या ले लेते हैं हम, 1 के बाद क्या आ जाएगा, 3। तो कितना आ गया, 3। चलिए 3, 3 से पिछली वाली संख्या कौन सी होगी, तो आगे वाली कौन सी होगी, 3 के बाद में क्या आ जाएगा आपके पास, 4। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4 को कितना आ गया, 8। ठीक है, तो क्या 8 किस किस से डिवाइड होता है, 6 को तो रहने दो, 6 को तो सीधा ही छूट गया। आगे देखेंगे, इसको ऐसे रहने देते हैं, क्वेश्चन को भी देखते रहना। तो कितना हो गया, 8 हो गया। ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है हमारे पास, 4 से डिवाइड होता है, यस बिल्कुल होता है 4 से डिवाइड। 8 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, और 16, तो ये। अब इससे अगले वाले नंबर को भी देख लेते हैं। 3 के बाद क्या आता है, 5, 5 से पीछे क्या होगा, 4, आगे क्या हुआ, 5 से आगे कितना आएगा, 6, 4 और 6, 4 के 24। अब डिवाइड करेंगे, क्या 4 से डिवाइड होता है, जी होता है, 8 से होता है। अब बात कर लेते हैं इससे अगले वाले केस की, इसके बाद कितना आ जाएगा, 7, 7 से पीछे क्या होगा हमारे पास, क्या होगा, 6, और 7 से आगे 8, तो 8 के 48। ठीक है, तो ये किससे डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, 8 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, और 16 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कि क्या ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि कई बार जो है 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 16 से डिवाइड हो रहा है, 8 से डिवाइड हो रहा है, तो अब कंफ्यूजन बड़ा ज्यादा हो जाता है कि राइट आंसर कौन सा होगा। तो क्या बोला है, सबसे बड़ी गुणनफल को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या है। तो इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो क्या लगेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, इसमें 4 होगा। HCF कैसे ज्ञात कर लेते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप इसके ऊपर वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो इसमें 2
जो है वो कंसेप्ट लगते हैं। कैसे? जो सबसे छोटी संख्या होगी वो देखना है। 4 ये दोनों को डिवाइड कर रहा है। जी हाँ, 4 दूने 8, 4 तेरह 4 चौके 16। तो ठीक है, तो डायरेक्ट हो गया एचसीएफ कितना हो गया 4। और दूसरा जो फॉर्मूला जो होता है वो 4, 16 और 8 का, तो इसमें डिवाइड देखेंगे 4 के साथ ही। ठीक है, ये 2 के साथ 2, 2 दूने 4, 2 आठे 16, 2 चौके 8, उसके बाद 2 के साथ 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 दूने 4, तो उसके बाद क्या 2 से नहीं तो 204। ठीक है, तो वैसे भी तो इसमें फंडा क्या लगेगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। तो कितना हो जाएगा हमारे पास आंसर? 4 इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 102 रहेगा। दोस्तों टाइम तो लग रहा है, लेकिन साथ ही में क्वेश्चन भी जो है वो आपको समझ आ ही रहे होंगे। निम्नलिखित में से तापमान में अधिकतम वृद्धि जो है प्रदर्शित करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द मैक्सिमम राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो 23 से आगे 32, तो 32 में से 23 को कम कर लीजिए, आपके पास कितना आ जाएगा 9 डिग्री। चलिए अब जानने वाली बात क्या है, 23 से आगे आप देख सकते हैं 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32, तो कितना आ गया 9 डिग्री। कितना डिफरेंस आ गया 9 डिग्री। अब -10 से देखेंगे हम, तो -10 से भी अब इतना तो पता होगा, -9, -8, ऐसे ऐसे करते करते हम कहाँ तक जाएंगे 0 तक और फिर 1 तक, तो कितना डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 11 डिग्री का। ठीक है, ये पता लग गया। उससे आगे वाले में देखेंगे हम कितना आएगा डिफरेंस, -18 से इसमें देखेंगे तो कितना आएगा -18 से, फिर उसमें क्या कितना देखना है -17, तो फिर 11 में से इसको कम कर लेंगे तो कैसे होगा वो आपने देख लेना है। तो कितना डिफरेंस आएगा 7। ठीक है, और उसके आगे वाले में कितना आएगा 10। आपको पता लगे यहाँ पर दिया भी गया है, ऐसे ही सॉल्व किया गया है ये वाला क्वेश्चन। 23 में से जब 32 में से 23 को कम किया तो 9 डिग्री, और इससे आगे आपने देख लेना है तो 11, इस वाले में 7 और इस वाले में 10। तो पूछा क्या गया है, निम्नलिखित में से तापमान में अधिकतम वृद्धि जो है वो प्रदर्शित करता है, तो कौन सा करता है 11। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, कितना 11। और कैसे आपने फाइंड करना है वो वाला मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ जाके -10 होगा, फिर यहाँ पर -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2 और -1, और फिर क्या होगा यहाँ पर 0 और यहाँ पर कहीं जाकर होगा 1। तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कितना होगा 11। तो यहाँ से हमने काउंट करना स्टार्ट करना है, कितना होगा -10 से और 1 के बीच में, तो कितना होगा अगर यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो कितना आएगा 11। ठीक है, क्योंकि हमें बोला गया है -10 और 1 के बीच में, मैक्सिमम राइज क्योंकि इनके बीच में बोला गया है, तो इसके और इसके बीच में कितनी संख्याएं होगी वो हमने देखना है। तो कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो और 11। तो कई बार जो है वो कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसके बीच में देखना है। तो इस हिसाब से ये वाला क्वेश्चन हो जाना था और इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर रहना था। चलिए अगले क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की। प्रश्नों 11, 12, 14, 18, x+2, 20, 22, 25 और 61 को आरोही क्रम में लिखने पर माध्यिका 21 आती है तो x का मान होगा। द मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशन 11, 12, 14, 18, x+2, 20, 22, 25, 61 अरेंज्ड इन ascending order is 21, then the value of x will be। अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि मीडियन निकालने को बोला जाए तो सबसे पहले आपने असेंडिंग ऑर्डर में इनको लिखना होता है। यहाँ पर ऑलरेडी जो है इनको असेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है, तो ये हमने लिख लिए हैं यहाँ पर 11, 12, 14, 18, x+2, 20, 22, 25, 25 और 61। तो चलिए बात पूछा क्या गया है, द मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशन ये जो लिखी है अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इज 21, देन द वैल्यू ऑफ x। तो मीडियन ये यहाँ पर जो बीच वाली टर्म होती है और यहाँ पर जो मध्य में जो टर्म होती है, तो x+2 की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पर 21। तो सिंपल सा फंडा होता है यहाँ पर
x को यहीं रहने देते हैं और 21 और ये 2 यहाँ पर जाकर किस चीज का हो जाता है, माइनस का हो जाता है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 19 इसका राइट आंसर होगा। तो फिर हमारे पास क्या आएगा 20 14 और यहाँ पर 18 और यहाँ पर कौन सा होगा x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, कितनी आई है हमारे पास 19, ठीक है, प्लस 2 और कितना 20 22 25 और 61। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा 19। तो कितना आंसर होगा हमारे पास, राइट जो होगा आंसर 19 होगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 19, यही पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 104 की। किसी सिनेमा घर में 820 सीटें हैं। एक फिल्म शो के दौरान एक प्रवेशक ने इसे 3/4 भरा हुआ तथा दूसरे ने 2/3 भरा हुआ बताया, जबकि ऑफिस ने 648 टिकटों की बिक्री दिखाई। किस प्रवेशक ने ज्यादा अच्छा अनुमान लगाया? तो क्या होगा, ए पिक्चर हॉल हैज सीट्स फॉर 820 persons at a recent film show। वन असर कैस्ट कितना कैस्ट करता है, इट वाज 3/4 फुल, another that it was 2/3 full। The ticket office report 648 sales। Which other made the better guess? ठीक है, तो बेटर गैस किसका होगा? अब कितना बताया है 820 का हम निकालेंगे, क्योंकि पहला प्रवेशक ने इसे 3/4 भरा हुआ, तो 3/4, तो 4 से इसको काट देंगे, 4 दूने 8 और 0 की 0, 4 पंजे 20। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 और दूने 6, तो 615। तो उसने कितनी देखी कि 615 सीटें जो है वो फुल हैं। अब बात कर लेते हैं, ये आई फर्स्ट के हिसाब से। अब सेकंड वाले ने देखा, जो उसको सेकंड प्रवेशक ने जो देखा, 2/3 निकालेंगे किसका, 820 का, ठीक है। तो ये पॉइंट में आएगा, तो इसके लिए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 0 दूने 4, 8 दूने 16/3, 3 पंजे 15, 1 16, कितने गए बन गए 14, 3 चौके 12, 13 14, 3 छिके 18 और फिर 20, 3 छिके 18, तो कितना आ गया ये 546.6। तो पूछा क्या गया है, विच अजर गैस मेड द बेटर गैस। तो क्या पूछा गया है, किस प्रवेशक ने ज्यादा अच्छा अनुमान लगाया। तो 648 टिकटों की बिक्री हुई थी, तो 648 भरी हुई सीटें थी, तो कि कौन सा जो है वो नजदीक होगा 648 के, तो फर्स्ट वाला। तो पहले प्रवेशक ने इसका राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि 648 के नजदीक जो है वो कौन जा रहा है, पहला प्रवेशक, जिसने 615 सीटें भरे होने का अनुमान लगाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की। 100 प्रेक्षणों का माध्य 50 है। यदि इनमें से एक प्रेक्षण 50 को 150 150 से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो परिणामी माध्य हो जाएगा। द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस इज 50 if one of the observations which was 50 is replaced by 150, the resulting mean will be। अब मीन निकालने का क्या फार्मूला होता है, जितनी हमारे पास संख्याएं दी गई होती हैं, ठीक है, उनका प्लस, मान लीजिए हमारे पास संख्याएं दी गई हैं 1 2 और 3, और टोटल संख्याएं कितनी है, ये 3 है, उनका टोटल कितनी संख्याएं हैं, और ऊपर उन संख्याओं का क्या हो दिया गया, प्लस करते हैं, उन संख्याओं का प्लस करते हैं, तो कितना आ जाएगा 3 2 5 और 1 6
5 3 दूने 6, इसी के हिसाब से 2। ठीक है, ये आ गया मेरा। अब क्या बोला गया है, अब इसमें मीन में हम क्या करेंगे, द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50 इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अब इसमें टोटल कितना हो जाएगा, 100 तो एक है और 50, तो जब हम प्लस करके कितना आ जाएगा हमारे पास, जैसे प्लस करके, तो वैसे ही द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, 100 ऑब्जर्वेशन हमारे पास दी गई है इस 150। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो इनका सम आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 50,000। ठीक है। अब क्या हो रहा है, इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच वाज 50, तो कैसे दिए गए, यहाँ पर कहीं जाकर 50 होगा और ऐसे दिए गया होगा। तो यहाँ पर ये वाले 50 को क्या बोला गया है, इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच वाज 50 इज रिप्लेस्ड बाय 150। कोई भी ऑब्जर्वेशन, ये वाली मान लो, ये यहाँ पर कोई भी ऑब्जर्वेशन जो 50-50 की होगी उसको हम रिप्लेस कर देंगे 150 से। तो एक 50 तो यहाँ पर ऐड हो गई, तो जो इसमें आ चुका है। बाकी बचा हमारे पास कितना बच जाएगा, बाकी जो हमारे पास वैसे ही हम प्लस करेंगे, कितना बच गया सम में, तो 100 बच जाएगा, क्योंकि 150 में से 50 तो यहाँ पर ऐड हो गया और बचा कितना 100, वो यहाँ रख दिया। और क्या बोला है, इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, क्योंकि वन ही को 50 को किससे रिप्लेस किया हमने, 150 के साथ, तो एक 50 तो यहाँ हो गया, जो बचा उसको हमने ऐड कर लिया। और जो ऑब्जर्वेशन कितने बची, क्योंकि वन को ही रिप्लेस किया, वन ऑब्जर्वेशन को 50 को किससे रिप्लेस कर दिया, 150 से, तो ऑब्जर्वेशन तो उतनी ही बच गई। द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन तो उतनी ही बच गई 100। तो कितना हो जाएगा, इसको प्लस कर लेंगे, तो 3100 और ये 100, तो और इससे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो गई और आंसर कितना आया, 51 आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा 50। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, चल भाई ऊपर, ऑप्शन बी 51 इसका राइट आंसर होगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी बचे 15 क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।